ऋतिक रोशन ने 240 स्क्वायर फुट का घर बेचा है 80 लाख रुपए में मुंबई में अंधेरी में। He pays 25 lakh rupees per month on rent. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि these people are playing some different game. Stars ने ना इकोसिस्टम बना लिया है. They have their own ecosystem. गाइस मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, वो आप सुन के आपका भी दिमाग एक्सप्लोर कर जाएगा। आप भी सोचोगे यार ये इतने बड़े बड़े लोग इतनी छोटी प्रॉपर्टी बना के इतना बड़ा पैसा कैसे कमा रहे हैं। ये जो आज सीक्रेट है ना, ये मैं आपको रिवील करने वाला हूँ कि बड़े लोग कैसे ये सब चीजें करते हैं। और आप एज अ नॉर्मल मिडिल क्लास मुसद्दीलाल आदमी खुद भी आप ये अपने जो भी आपके पास साधन है उससे आप ये कैसे प्ले कर सकते हैं। तो माय नेम इज सिद्धांत परमानी, आई एम योर रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये वीडियो ना सबको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने फैमिली को शेयर करें, अपने सारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स जो भी जहाँ पे भी आप हैं वहाँ आप शेयर करें। और बिकॉज ये पता है क्या मेरे पास, ये वाले वीडियोस कोई मार्केट में बना नहीं रहा है बिल्कुल भी। एंड ये जो आपको जो ज्ञान जिस लेवल का ज्ञान मैं दे रहा हूँ, जिस लेवल का मेहनत लगती है वो कोई नहीं कर रहा। तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है बिकॉज मैं आपको अभी से एग्जाम्पल देता हूँ। अंजलि तेंदुलकर का रिसेंटली आया है कि 32 लाख रुपए का उन्होंने विरार में घर खरीदा है। एंड जस्ट उससे पहले ऋतिक रोशन ने 240 स्क्वायर फुट का घर बेचा है 80 लाख रुपए में मुंबई में अंधेरी में। मुंबई में अब ये लोग इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, ये लोग तो दीज पीपल आर वर्थ अराउंड हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ करोड़ एंड दे आर स्टिल बाइंग दी स्मॉल स्मॉल प्रॉपर्टीज। अभी ये खत्म नहीं हुआ, मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जॉन एब्राहम इन छोटी प्रॉपर्टी से छोटे 1 BHK से he gets 6.5 lakh rupees per month as rent. That's a high level executive salary. उतना उसको रेंट में मिलता है, पैसिव इनकम है, चाहे मूवी चले या ना चले उसको तो रेंट मिल रहा है। और मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अमिताभ बच्चन, ही इज वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज एंड उनके लिए 100-200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेना है, इसलिए कि मेरा 10-20% मेरे नेटवर्क का प्रॉपर्टी है ये। बट स्टिल व्हाट ही डज, ही बाइज स्मॉल स्मॉल प्रॉपर्टीज। अमिताभ बच्चन ने ओबरॉय टर्निया मुलुंड में, he could have bought 100 crore rupees flat in Bandra or somewhere, some posh locality, but he bought small units in a big builders society. वहां पे उन्होंने घर खरीदा, उन्होंने 10 लिए घर, इन अपार्टमेंट्स उन्होंने वहां पे खरीदे, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स खरीदे। क्यों? द सेंस इज दैट कि इन छोटे अपार्टमेंट्स में रेंट जो आएगा वो रेंट से मेरा काम नहीं करता है। छोटी छोटी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का आया 25 करोड़ रुपए, अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ रुपए। ऐसे बहुत एग्जांपल्स है कि बड़े लोग छोटी प्रॉपर्टी लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अक्षय कुमार ने प्रॉपर्टी ली थी 240 स्क्वायर फीट की, स्मॉल स्टूडियो अपार्टमेंट लिया था ओबरॉय स्काई सिटी पे। he sold that for 1.35 crore rupees. Now, when he bought it for approx 65 lakh rupees. That has doubled. So, उनका अप्रिशिएट भी हो रहा है एंड दे आर गेटिंग द रेंटल्स एज वेल। सो इतना सब कुछ करके दिस पीपल आर क्रिएटिंग देयर वेल्थ थ्रू प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल मैं एक और देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल रहेगा। सचिन तेंदुलकर ने 2011 में 24 लाख रुपए का घर लिया था, लोन पे लिया था। एंड 2011 में सचिन तेंदुलकर वाज एट हिज पीक। At the time, he was the best player in the world and he was the highest paid cricketer as well. पर तब भी 24 लाख रुपए के घर लेने में, पनवेल में उन्होंने 24 लाख का घर दिया। आप सर्च कर लेना, मैं इस पे डाल दूंगा कि 24 लाख रुपए का घर लिया था, वो भी लोन पे। यही तो बात है, ये जो आप देख रहे हो कि लेवरेज लेके इतने बड़े लोग 25 लाख रुपए के लिए लेवरेज लिया, लोन लिया। अपने बेटे के लिए उन्होंने घर खरीदा था, उनकी ट्रेनिंग वहां पे पनवेल में, उसकी सचिन तेंदुलकर की बेटे की ट्रेनिंग वहां पे होती है। उन्होंने उसका घर लोन पे लिया। अब ये सोच सकते हैं आप, ये बात कुछ तो आगे फोरकास्ट करके उन्होंने करा होगा, ये प्रॉपर्टी ली होगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दीज पीपल आर प्लेइंग सम डिफरेंट गेम। एंड वो क्या गेम है वो मैं आपको लेटर हाफ में बताऊंगा, क्योंकि बहुत और इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है बॉलीवुड का बहुत जानने में। एक तो बॉलीवुड में सबको मजा आता है और उसके बारे में और जानने में सबको इंटरेस्ट रहता है।
तो मैंने आपको ये बताया कि बड़े बड़े स्टार्स छोटी छोटी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। मैं एक और एंगल आपको बताता हूँ कि बड़े स्टार्स रेंट और बाय दोनों कैसे करते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पहले आपको। आमिर खान की बिल्डिंग पाली हिल में अभी रीडेवलपमेंट में गई है। सो व्हाट आमिर खान डिड दैट ही बॉट अ हाउस इन बांद्रा फॉर 9 करोड़ रुपीज। एंड दूसरा उसी के ऑपोजिट आप शाहरुख खान को देखिए। शाहरुख खान का मन्नत जो रेजिडेंस है जो कि बहुत फेमस है, एवरीबॉडी नोज इट, पूरी लाइन लगी रहती है वहां पे। व्हाट ही डिड, ही गॉट हिज हाउस फॉर रेनोवेशन एंड वो चला गया, वो अलग रेंट पे चला गया बांद्रा में। उन्होंने 4 फ्लोर लिए, 4 फ्लोर्स, एंड ही पेज 25 लाख रुपीज पर मंथ on rent. Vicky Kaushal and Katrina Kaif, they rent their apartment and their rent is 17 lakh rupees per month. They rent their apartment in Juhu. So कुछ अलग ही रेंट और बाय इनका अलग से चल रहा है। एक और में रेंटिंग का अगर आप देखो ना तो इन्होंने क्या किया कि स्टार्स ने ना एक इकोसिस्टम बना लिया है। दे हैव देयर ओन इकोसिस्टम कि मतलब कि जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जोहर का अपार्टमेंट इमरान खान ने ले रखा है, बांद्रा अपार्टमेंट ले रखा है उन्होंने 9 लाख रुपीज पर मंथ के हिसाब से, 9 लाख रुपीज पर मंथ, एंड फॉर 3 इयर्स वो लॉक इन हो चुका है। और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अमिताभ बच्चन ने अपना डुप्लेक्स हाउस अप्रोक्सीमेटली 5,000 स्क्वायर फीट का घर उन्होंने कृति सैनन को एज अ टेनेंट दिया था, दैट फॉर 10 लाख रुपीज अ मंथ रेंट, 10 lakh rupees a month rent. He bought that property in 2021, December 2020, and he registered in 2021. And he bought that for 30 crore rupees, and he sold that for 83 crore rupees. 83 crore rupees. See the mind in 4 years, उनका अप्रिसिएशन माइंड नमिंग हुआ है, बिल्कुल डबल से भी ज्यादा अप्रिसिएशन मिला उन्हें। एंड इसके आगे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अजय देवगन ने अपना कमर्शियल स्पेस कबीर खान द डायरेक्टर, एक था टाइगर वाला डायरेक्टर, को रेंट पे दे रखा है 7 लाख रुपीज मंथ। सो ये लोग क्या करते हैं कि अपने आपस में एक दूसरे को ही घर खरीदते, एक दूसरे को ही करते रहते, फिर वो निकलता है, फिर वो रेंट पे चला जाता है, यही सब कुछ करता रहता है। ये इनका आपस का एक वो है गेम, इकोसिस्टम बना रखा है उन्होंने। तो मैं आपको अभी जो मेरा चीज है, ये स्ट्रैटेजी कैसे यूज कर रहे हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो स्ट्रैटेजी सीधा यही है, हाउ टू प्ले विद लेवरेज एंड हाउ टू प्ले विद रेंट। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर लेट्स से मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ जिसपे मेरे को 8% का है, जो भी इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है अभी 8% का है, और मेरे को प्रॉपर्टी पे 5% रेंटल आ रहा है। मैं बिकॉज 5% में लेके चलता हूँ, बाकी सब लोग आपको बोलेंगे 3% मिलेगा, 3.5% हो तो उससे ज्यादा तो होता ही नहीं है। नहीं सर, छोटी प्रॉपर्टीज में रेंटल इनकम ज्यादा आता है, और छोटी प्रॉपर्टीज का एक और बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि वो ज्यादा जल्दी चढ़ भी जाती है और ज्यादा जल्दी बिक भी जाती है। ये है पावर एक स्मॉल यूनिट का। तो एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे बता रहा था कि 8% का आपको इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, और आपको मान लेते हैं यार 5% का नहीं, 4% का मान लेते हैं, ठीक है, 4% का रेंटल मान लेते हैं। रेंट्स डबल इन 7 to 8 ईयर्स। आप किसी भी उसका डेटा चेक कर लो, आप पास का सारा डेटा चेक करो, रेंट जो है डबल्स इन 7 to 8 ईयर्स। हद मारो घटिया प्रॉपर्टी होगी, जो कि अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो नहीं मिलेगी आपको। हद मारो घटिया प्रॉपर्टी, वो भी 10 साल में डबल हो जाती है, 10 साल में डबल हो जाती है वो। आप मान के चल लेते हैं कि 7 से 8 साल हायर लिस्ट में 10 ईयर्स में प्रॉपर्टी आपका अगर 8% का था, 4% यहाँ पे आपका हो रहा है, ये डबल हो गया, ये 8% हो गया, अब रेंटल 8% हो चुका है, तो फिट्टूस हो गया। 8 साल में आपको, अब 8 साल के बाद जेब से कुछ नहीं जा रहा, प्रॉपर्टी फ्री हो गई, प्रॉपर्टी फ्री हो गई। और इसी तरीके से अमीर लोग नई प्रॉपर्टी बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, और फिर बनाते जाते हैं, और लेते हैं, और लेते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं, और इसके बारे में और कि आप अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी। मैंने आपको सारा, मेरा फॉर्म भरिए, मुझसे कनेक्ट करिए, मैंने सारे नंबर आपको दे रखे। आप जानिए कि आप अपनी छोटी सी लेवल में बड़ा गेम कैसे खेल सकते हैं। ये अगर आप जान गए तो यू विल विन द गेम ऑफ लाइफ।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक जरूर कर देना और एक सब्सक्राइब तो कर ही देना। थैंक यू सो मच।